गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हर स्टूडेंट चाहता है कि एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। इसके लिए वो पढ़ाई भी करता है, लेकिन बहुत बार उसमें वो सफल हो नहीं पाता। तो हम आज के वीडियो में यही देखेंगे कि किस प्रकार से वो ऐसी कौन-सी गलती करता है कि जिस गलती की वजह से उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि जिस ट्रिक्स की सहायता से, कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो स्ट्रैटेजी की सहायता से आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं बल्कि एक प्रकार से मार्क्स की बरसात आप पर हो सकती है। ये वीडियो 11th, 12th, कोई यूजी कोर्सेज़, पीजी कोर्सेज़ या इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंड में मैं कुछ ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा। उस ट्रिक्स की सहायता से आप कोई भी एग्ज़ाम में न केवल अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, बल्कि आप पर मार्क्स की एक प्रकार से बरसात हो सकती है। तो हम देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हमको एग्ज़ाम के समय देखना है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ हमें देखनी है कि आपने अगर किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो यूजी है, पीजी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या किसी भी प्रकार की एग्ज़ामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस क्या है और वो सिलेबस लेटेस्ट अपडेटेड आपके एकेडमिक ईयर में कौन-सा सिलेबस, कौन-सा सब्जेक्ट के यूनिट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं। बहुत बार ऐसा ऑब्ज़र्व किया गया है कि स्टूडेंट को अपडेटेड लेटेस्ट सिलेबस का पता ही नहीं होता। वो कहीं से नोट्स खरीद लेते हैं, वो पुराने नोट्स होते हैं, उसमें अपडेटेड सिलेबस नहीं होता। और जो सिलेबस होता है उस नोट्स में, पुराने नोट्स में, वही सिलेबस को स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये तो जो हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेबल जो सिलेबस है, वो सिलेबस कौन-सा है। वो ही अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद का जो आप पढ़ाई करोगे, वो एग्ज़ामिनेशन में उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। अब सवाल ये होता है कि ये जो लेटेस्ट अपडेटेड जो सिलेबस है, ये जो एप्लीकेबल सिलेबस है, ये हमें पता कहाँ से लगेगा? तो बहुत सिंपल है, आजकल पूरे ऑनलाइन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बोर्ड हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसमें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे पूरी आपको इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा जो सिलेबस आप लोगे किसी वेबसाइट से, यूनिवर्सिटी के ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही आपको लेना है, वहीं से आपको ऑथेंटिक सिलेबस मिलेगा। वो ऑथेंटिक सिलेबस जो आपको मिला हुआ है उससे एक बार आप अपने कॉलेज से उसको ज़रूर अपने प्रोफेसर से क्रॉस चेक कर लीजिए कि भाई ये जो सिलेबस है ये सिलेबस सही में इस एकेडमिक ईयर में हम हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है कि अपडेटेड जो सिलेबस है वो कौन सा है। वो आपको यूनिवर्सिटी के अपडेटेड जो या बोर्ड या जो भी एग्ज़ाम है उसकी आपको वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको वो सिलेबस लेना है और अपने टीचर से, प्रोफ़ेसर से उसको क्रॉस चेक करना है। उसके बाद उतना ही ज़रूरी है कि जो सिलेबस आपको मिला हुआ है, वो सिलेबस के बाद आप जो एग्ज़ामिनेशन आपको देना है, वो एग्ज़ामिनेशन का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है? बहुत बार क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, वही स्टूडेंट्स को बराबर पता नहीं रहता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न एमसीक्यू पैटर्न में है कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में है। जैसे यूजी, पीजी कोर्सेज़ में जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होते हैं। तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं? 4 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है। ये जो डिटेल जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, ये आपको सिलेबस के साथ में जान लेना है। ये आपको स्टेप नंबर 1 में पहले ही जान लेना है कि स्टडी क्या करना है हमको एग्जैक्टली और उसका पेपर पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। ये अगर आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल गई कि सिलेबस एक्चुअली क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाला है, तो आपकी 90% जो प्रॉब्लम्स है जो फ्यूचर में आ सकती है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमको एग्जैक्टली स्टडी क्या करना है। उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना है वेबसाइट से, उसको क्रॉस चेक करना है टीचर से, प्रोफेसर से और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जान लेना है। ये अगर आपने कर लिया तो आपके पढ़ाई का एक जो फाउंडेशन है वो पक्का बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है कि पहली स्टेप में तो हमने ये देख लिया कि क्या हमें स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको ये देखना है कि किस प्रकार से स्टडी करना है, हाउ टू स्टडी। इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, 4R टेक्निक कहते हैं जिसको। इसका डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका मैं
डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको इसकी लिंक डाल दूंगा। अब पढ़ाई किस प्रकार से करनी है, तो इसमें 4R टेक्निक से हमें पढ़ाई करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4R टेक्निक है, ठीक है। रीड, रीडिंग, रिड्यूसिंग, रिवाइजिंग एंड रीराइटिंग। तो सबसे पहले जो हम रीड करते हैं, तो रीड करते समय बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको बंद कर देना, जैसे मोबाइल फ़ोन है, टेलीविजन है, कहीं म्यूजिक सिस्टम लग रहा है, तो ये हमें अवॉइड करना है। रीड करते समय फुल फोकस से हमें कंसंट्रेशन से रीड करना है, तो ही वो आप एग्जाम तक उसको बराबर याद कर पाएंगे। तो रीडिंग करते समय बराबर फोकस से ही हमको स्टडी करना है, तो ही वो माइंड में बराबर रजिस्टर होगा। उसके बाद जो हमने पढ़ा हुआ है उस उसको हमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना इन ए सेंस उसके मेन पॉइंट्स हमको निकालना है, और मेन पॉइंट निकालते वो भी कर सकते हैं, साथ में फ्लो चार्ट डायग्राम में कोई कंसेप्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक 4 पेज का कोई आपका टेक्स्ट होगा, तो उसको आप एक छोटे से डायग्राम में उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं, और उसी उसी रिड्यूस फॉर्म में जो आपने मेन पॉइंट में उसको कन्वर्ट किया हुआ है टेक्स्ट को, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप उसको वो चीज़ आप एग्जाम तक आपको वो बराबर आप उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको रीड करना है, उसको रिड्यूस करना है मेन पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में, और उसी जो फ्लो रिड्यूस किया हुआ है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, और उसके बाद आपको रीराइट करके देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टेस्ट नहीं ले पाओगे खुद की, कि आप जितना हम पढ़ रहे हैं उसमें से हम कितना लिख पा रहे हैं। तो वो रीराइट करके देखना बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर इसको हम पॉपुलरली 4R टेक्निक कहते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने की लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाला हुआ, और उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हमें स्टडी करना है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो किसी भी एग्जामिनेशन को हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। नॉट ओनली क्रैक कर सकते हैं, आप उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं, और एक प्रकार से मार्क्स की बरसात जिसे हम कहते हैं वो आप पर हो सकती है। तो सबसे पहले हम देख लिया क्या पढ़ाई करना है, उसके बाद कैसे पढ़ाई करना है, ये हमने देख लिया। 4R टेक्निक से हमको स्टडी करना है। देन और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हमको स्टडी कब करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं हम सुबह अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आफ्टरनून में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई हम लेट नाइट अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हर स्टूडेंट की एनर्जी लेवल अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। कोई कोई स्टूडेंट की सुबह में अच्छे पढ़ सकते हैं, कोई कोई स्टूडेंट आफ्टरनून में अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स लेट नाइट में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये हर स्टूडेंट का अपना एक चॉइस हो सकता है कि उसने स्टडी कब करना है, लेकिन पढ़ते समय फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करना है, और उसकी बराबर रिवीजन रीराइटिंग करके देखना है बस। बट आई पर्सनली फील कि अर्ली इन द मॉर्निंग ये समय सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय बॉडी बहुत फ्रेश होती है और माइंड भी बहुत फ्रेश होता है, डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं। तो अर्ली इन द मॉर्निंग ये बेस्ट समय होता है स्टडी करने का। वो लॉन्ग लास्टिंग, कम समय में आप बहुत ज़्यादा उसका स्टडी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है उसकी वजह से, अगर आप ये कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज कोई अगर आफ्टरनून भी स्टडी करना चाहता है, लेट नाइट भी स्टडी करना चाहता है, तो उसका चॉइस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर स्टूडेंट का एक एनर्जी लेवल, एक कंफर्ट लेवल अलग होता है, तो वो अलग अलग समय पर वो ज़्यादा स्टडी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें कब स्टडी करना है ये भी हमें हर स्टूडेंट की अपनी चॉइस हो सकती है। देन सबसे पहले ये भी हमें माइंड बैक ऑफ द माइंड रखना है कि स्टडी हम क्यों कर रहे हैं। केवल एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, ये तो एग्जाम जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारा एक मोटो रखेंगे कि हम नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं या कोई स्किल इन्हेंसमेंट के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो आप नॉलेज गेन करेंगे, जो आप स्टडी करेंगे, वो एग्जामिनेशन के बाद भी आप उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। केवल एग्जामिनेशन के लिए आपने रटा तो वो बराबर नहीं रहेगा। तो आपको नॉलेज के लिए स्टडी करना है, आपके इसके लिए स्टडी करेंगे तो आप बहुत अच्छे नॉट ओनली एग्जाम में स्कोर करेंगे, बट ऑल्सो वो आपके लाइफ में वो आप हमेशा के लिए आपको ध्यान में रहेगा। देन मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताने के लिए वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है जो स्टूडेंट ने अपनानी चाहिए, कि प्लान फॉर आवर्स एंड नॉट फॉर वीक्स। मतलब जो हम प्लान्स बनाते हैं, ये छोटे छोटे प्लान्स बनाना चाहिए। जैसे अगर मैं प्लान बना रहा हूँ कि 1 महीने में मैं ये स्टडी करूँगा, तो ऐसी गलती कभी मत करना। क्योंकि जब लंबी प्लानिंग होती है तो उसका सक्सेस रेट कम होता है। आपने प्लान कैसे करना चाहिए कि 1 घंटे में, जैसे फॉर एग्जांपल दोपहर को 4 बजे से 5 बजे तक
मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट का ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ूंगा। तो प्लानिंग ये हमेशा शॉर्ट टर्म एक बहुत छोटे छोटे प्लानिंग आपने करने चाहिए, और उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। प्लानिंग हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये मंथ में ये पढ़ूंगा, अगर आपने ऐसा प्लान बनाया, या ये वीक में मैं ये पढ़ूंगा, तो उसके सक्सेस रेट नहीं होते। क्योंकि फिर बहुत बार हम स्टडी करने जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं आज नहीं हुआ, तो हमने तो वीक का प्लान किया था या महीने का प्लान किया, तो हम कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से वो हम उसको पोस्टपोन करते हैं, और वो हमारा जो प्लान था वो सक्सेस हो नहीं पाता। इसीलिए प्लान जो हम करेंगे, ये प्लान हमेशा आवर्स का प्लान करना, कि 4 to 5 या कोई भी एक आधा घंटा 1 घंटा की 1 घंटे में मैं ये सब्जेक्ट का ये टॉपिक पढ़ूंगा। तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे प्लान्स, छोटे छोटे लक्ष्य अपने सामने रखेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। और स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको उस आवर्स में पढ़ना है, ऐसा प्लानिंग करना है। एकदम बड़ी प्लानिंग कि मैं ये पर्टिकुलर विषय पढ़ूंगा, तो ऐसा वेग प्लानिंग नहीं करना है। स्पेसिफिक प्लानिंग होनी चाहिए, छोटी छोटी प्लानिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे प्लानिंग जब करेंगे तो उसका सक्सेस रेट बहुत होता है। तो उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मेक शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक प्लान बनाइए आप। तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट का छोटे छोटे प्लान बनाइए कि 1 घंटे में ये पढ़ना है, आधे घंटे में एक पढ़ना है, तो उसमें सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक वीक का प्लान या मंथ का प्लान, इस प्रकार के प्लान आप लंबे प्लान बनाना अवॉइड कीजिए। आप छोटे छोटे प्लान कीजिए, और फिर उसकी सहायता से जो आपने महीने भर में सोचा था ये वो आराम से हो जाएगा। लेकिन केवल आपने महीने भर में ये करूंगा ऐसा सोचा होगा, प्लान किया होगा, तो उसका सक्सेस रेट हो नहीं पाता। तो ये मेरी तरफ से ट्रिक आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि स्पेसिफिक प्लान बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक, आपको टाइम मैनेज करना है। पर्टिकुलरली आप किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई तो हम अच्छे से करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें वक्त बहुत सीमित होता है, टाइम लिमिटेशंस होते हैं। तो टाइम लिमिटेशन शुरुआत में ही स्टडी करते समय ही हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यूजी की एग्जामिनेशन 3 घंटों की होती है, तो 3 घंटे मतलब स्पेसिफिक वो हो जाता है 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स में आपको प्लान करना है कि 180 मिनट्स में फॉर एग्जाम्पल आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इमीडिएटली आपने ये सोचना चाहिए कि 180 मिनट मतलब 3 घंटे, और 3 घंटों में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 35 to 36 मिनट है। मतलब इस प्रकार से आप सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये 35 to 36 मिनट में होना चाहिए। इस प्रकार से आप पहले से ही सोच के रखेंगे, और एग्जामिनेशन में लिखते समय आप वैसा ही टाइम मैनेज करेंगे, तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में आप इस प्रकार से आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई 3 घंटे का समय है, पहले ही क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे देते हैं, और फिर एंड में वो आखिरी के कुछ क्वेश्चन उसके रह जाते हैं, तो फिर वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, या बहुत बार वो फेल भी हो जाते हैं। तो वो बहुत एक दुखद होता है, बहुत एक पिंचिंग होता है कि एग्जामिनेशन में आंसर हमको आ रहा है लेकिन हम लिख नहीं पाए। क्यों? तो हमारा हम टाइम को हम बराबर मैनेज नहीं कर पाए। तो इसलिए आपको स्पेसिफिक आपको पहले ही देखना है कि मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है हमारे पास, और एक क्वेश्चन के लिए हम कितना टाइम दे सकते हैं। तो ये आपको स्पेसिफिक सोच लेना है पहले ही, और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन में आपको एग्जाम आंसर लिखते समय लिखना है कि भाई 35 मिनट्स में हमारे आंसर्स लिख के होना चाहिए। वैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी तो वहाँ तो हर सेकंड का हिसाब रहता है, तो वहाँ तो आपको बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि हर क्वेश्चन को कितना समय देना है। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको स्किप कीजिए, जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में अलग स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग टाइम के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन एनी हाउ हमारा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पूरा आंसर हमने लिखना चाहिए। अगर 80 मार्क का है तो पूरा 80 मार्क का सॉल्व होना चाहिए, तो ही आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो ये भी एक मेरी तरफ से ट्रिक है कि टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, और कितना टाइम हम एक क्वेश्चन को दे सकते हैं, इतना माइन्यूट लेवल पे जाके आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ही आप पूरा आंसर्स लिख सकते हैं और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स कमा सकते हैं। और एंड में जो हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंटली आपको जो पढ़ाई करनी है 4R टेक्निक से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्लान्स करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तो उसमें आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को इस
वीडियो से ज़रूर आप इसके ट्रिक्स को अपनाइए और आप एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और अच्छे मार्क्स ही नहीं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक प्रकार से मार्क्स की बरसात ये आप पर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।